सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानासती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह को कोटि कोटि नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। और आज संडे है। हमारे साथ हमारी प्रिय वृंदा जी जुड़ी हुई हैं। हम पहले एक छोटा सा ध्यान कर लेते हैं और फिर उनसे डिवाइन मास्टर्स के मैसेजेस लेंगे। तो सभी बैठ जाइए पूरी तरह से कंफर्टेबल आरामदायक स्थिति में, पैरों को क्रॉस करते हुए हाथों को क्लेस्प कर उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोद में रख लीजिए और प्यार से कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लेंगे। स्थिर सुखासन की स्थिति, आंखें बंद करते ही हमारा फोकस बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया की ओर अपनी पूरी जागरूकता, पूरी अवेयरनेस अपनी सांसों पर ले आइए। नासिका क्षेत्र पर और जुड़ जाएंगे अपनी नेचुरल, नॉर्मल, ट्रैंक्विल सांसों के साथ। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ। जैसी भी जिसकी सांसें आ रही हैं उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव ना करें। हमें सिर्फ अपनी सांसों को अनुभव करना है। भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। प्रेम, श्रद्धा और समर्पण के साथ प्रसन्नता बनाए रखें। 3-4 गहरी लंबी सांसें भरेंगे धीरे धीरे नासिका द्वारा और पूरी सांस भर जाने पर एक छोटा सा पॉज देते हुए उसे खाली कर देंगे। गहरी लंबी सांस भरें, भरते जाएं और उसे मुंह से या नासिका से ही खाली कर दीजिए। इसी प्रकार 2-3 सांसें और ले लेंगे। अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करते जाएंगे, पैरों से लेकर सिर तक एक एक बॉडी पार्ट को देखते हुए ढीला छोड़ते जाएं। चेक कर ले शोल्डर्स में कोई तनाव तो नहीं है। ढीला छोड़ दीजिए। माथे पर किसी प्रकार की कोई तनाव की शिकन नहीं। जॉज, जबड़े बिछे हुए ना हो। जहां भी कहीं स्टिफनेस महसूस कर रहे हो उसे रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। सांसें सामान्य होने दें और जुड़े रहें अपनी सांसों के साथ। हर भीतर आती हुई सांस आपको ध्यान की गहराइयों में ले जा रही है। थोड़ी देर के लिए सभी कुछ भुला दीजिए, अपनी हर प्रकार की पहचान को।
अपना नाम, अपना काम, नाते रिश्ते, सभी परेशानियां एक साइड में कर दीजिए। वर्तमान के इन क्षणों में सिर्फ मैं और मेरी सांसें एक एक सांस को महसूस करते हुए एक एक सांस के प्रति दृष्टा बन जाएं। धीरे धीरे विचार खाली होते जा रहे हैं। आप ध्यान की गहराइयों में बढ़ते जा रहे हैं। इसी अभ्यास से हम एक शून्यता में चले जाते हैं और उस स्थिति में जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़े रहते हैं तो हमारे सहस्त्रार से ब्रह्मांडीय ऊर्जा भ्रमरंध्र से होती हुई शरीर के कण कण में भरना शुरू हो जाती है। वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसे हम जीवनी शक्ति, विश्व प्राण शक्ति भी कहते हैं, आकाश गंगा भी कहते हैं, जो हमारी सभी शक्तियों का मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल सभी का विकास करती है। ब्रह्म ऋषि पितामह की संपूर्ण चेतना, महाअवतार बाबा जी की संपूर्ण चेतना, परम गुरु मंडली के सभी गुरुओं का साष्टांग नमन करते हुए ध्यान में आगे बढ़ते जाएं। अनुभव करें हमारे साथ अनेकों एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स जुड़ते जा रहे हैं। सभी की ऊर्जा को अनुभव करते हुए भीतर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, पूरे शरीर में तेजी के साथ फैलती हुई उस ऊर्जा को अनुभव करते हुए ध्यान की गहराइयों में खो जाए। 5 मिनट के लिए डूब जाएं अपने अंतर में।
आखिरी 1 मिनट दोस्तों। सभी दिव्य चेतनाओं का जो हमारे साथ ध्यान में जुड़े, सभी को कोटि-कोटि नमन करते हुए उनका ग्रेटिट्यूड करेंगे। सभी का धन्यवाद करते हुए धीरे-धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करें। अपनी हथेलियां अलग करते हुए अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपनी पलकें खोलते हुए धीरे से ध्यान से बाहर आ जाइए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार वृंदा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ध्यान नेपाल ग्रुप में, और सभी की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन। जी, सभी को आत्मवंदन और सभी को धन्यवाद आज जुड़ने के लिए और ध्यान करने के लिए, क्योंकि ध्यान में बहुत एनर्जी थी। इवन आंखें ही नहीं खुल रही थी अभी भी। ऐसा लग रहा था और थोड़ी देर बंद रखने को बोल देती मैम। तो अभी पूर्णिमा की एनर्जी है ब्रह्मांड में भी। हाँ, हाँ, जी, बहुत ज्यादा है। तो आज जिनका सेशन हम आज लेंगे, शायद बहुत सारे लोग उनको कुछ नहीं जानते होंगे, उनका नाम भी मैंने नहीं सुना होगा, माँ वेंगा। तो उनके बारे में मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर हम उसके उनके जो उन्होंने मुझे राइटिंग दी है जो वो हम सुनेंगे। माँ वेंगा जो है, उन्हें बाबा वेंगा के नाम से जानते हैं, और ये बुल्गारिया की थी। और इनका जन्म जब हुआ था तो कहते हैं कि इनके जन्म के समय भी इनकी जो है हालत ठीक नहीं थी और इनके बचने की हालत नहीं थी। तो वहां पे कुछ एक रिचुअल होता है कि जब तक बच्चे के जीने के आसार ना हो, वहां पे नाम नहीं रखा जाता उसका। ये वहां का एक परंपरा है ना। तो जब जब वो जो है उस स्टेज पे आ गई कि वो अब लगा कि अब बच जाएंगी, तब भी उनको घर से नाम नहीं दिया गया। शायद ये वहां की परंपरा रही होगी। तब बाहर जो उनकी दाई माँ थी, जो वो बाहर गई और उन्होंने जो है अनजान से किसी अजनबी से बच्चे के लिए नाम पूछा, तो उन्होंने जो नाम बताया वो उन्हें पसंद नहीं आया, या वो कहीं कनेक्ट हो रहा था किसी और एनर्जी से। तो फिर किसी और से पूछा तो उनका नाम जो है बहुत कम मिलता है। कुछ नाम मुझे किसी ने पिछले सेशन में बताया था, लेकिन मुझे अब याद नहीं है। तो वो नाम उनका रखा गया, और बाद में जो है वो उनका नाम जो है बाबा वेंगा ही हो गया। तो इनके साथ बाद में क्या हुआ, जब ये 12 साल की हुई ना, तो एक ये तूफान में फंस गई, रेतीले तूफान में। रेत का जो पूरा वो था इनकी आंखों में भर गया, और उसके बाद जो इनकी आंखें कभी नहीं खुली। तो एक तरह से समझिए कि वो नेत्रहीन रही पूरी उम्र 12 साल के बाद। तो 12 साल के बाद जो है इनको ये सारे विजन होने लगे और सभी ने समझ आने लगा। इन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियां की है ना। तो इनकी जो भविष्यवाणियां है, इनका इनका जो जन्म है वो जो है 1911 में हुआ था, 31 जनवरी। और जो इनकी डेथ है वो जो है 11 अगस्त 96 को इनकी डेथ हुई थी। तो ये इनको जो है ना हमेशा भविष्य भविष्य ऐसा दिखाई देता था ज्यादातर करके, जिसमें जो इनकी मुझे जो ज्यादातर चीजें मिली है ना, उसमें अक्सर करके दुर्घटनाओं की ही सारी भविष्यवाणियां हैं। जैसे इन्होंने ट्विन टावर के बारे में भी बता दिया था कि एक जो है वहां पे होगा, वो नास्ट्रेडमस ने भी उसके बारे में बताया था। और इन्होंने जो है ये भी बताया था कि 44वें राष्ट्रपति अमेरिका के जो होंगे वो अश्वेत होंगे, है ना। इन्होंने सुनामी की बहुत सारी भविष्यवाणी की, 2023 की भी बहुत सारी भविष्यवाणी की। इन्होंने कहा कि युद्ध हो सकता है तीसरा। तो आप देख रहे हो अभी ऐसे ही आसार हो रहे हैं कि पहले एक देश में दो में लड़ाई हो रही थी, अब जो 3-4 में हो रही है। तो इन्होंने कहा हुआ है कि 2023 में जो है विश्व युद्ध हो सकता है।
और इन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि एक समय आएगा, वो भी 23-24 की भविष्यवाणी है, कि जो है मशीनों में हम बच्चे पैदा करेंगे। मतलब लेडीज के लिए जो है 9 महीने घर में बैठना ज़रूरी नहीं होगा, मशीनों में होगा। तो वो भी प्रोसेस अब शुरू हो गया है कि बच्चों को बीमारियों रहित बना के जो है जन्म देना, मतलब उनको इस तरह से, एक तरह से बनाना घर मशीन में, और फिर उनका जन्म होना। तो वो भी एक प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियां की कि जो बिल्कुल सच साबित हुई हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी जो भविष्यवाणियां, अगर आप इनका नाम सर्च करेंगे तो बहुत सारी भविष्यवाणियां मिलेगी। और इन्होंने जो, देखिए अभी 2000 चल रहा है ना, इन्होंने 5000 78 शायद वो ईयर तक की भविष्यवाणी कर रखी है। 5000, मतलब अभी 2000 है, और आगे के 3000 सालों की भी भविष्यवाणियां इन्होंने कर रखी है। इन्होंने बताया हुआ है कि जो है जलवायु जो है प्रदूषित हो जाएगी, जहरीले बादल छाएंगे 2023 के लिए। और इन्होंने कहा कि 23 में जो विश्व युद्ध भी हो सकता है, परमाणु हमला भी हो सकता है ना, जिसकी वजह से तबाही मच सकती है। फिर उन्होंने कहा कि एक बड़ी खगोलीय घटना होगी, जिससे जो है पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन होगा, और जिसका जो है पर्यावरण पर बहुत असर पड़ेगा, और जिसका परिणाम सबको भुगतना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि बहुत अजीबो-गरीब हथियार आएँगे धरती पर 2023 में। फिर उन्होंने कहा कि जैविक हथियारों की भी खोज हो जाएगी, और इनके जो जैविक हथियार, जो हवा में कुछ फैला देना, पानी में कुछ फैला देना, ऐसे जो हथियार है ना, उनसे लड़ाइयाँ होंगी। और फिर उन्होंने कहा कि इससे जो है बहुत भारी संख्या में लोगों की मौतें होंगी। और उन्होंने जो है 23 को जो है बहुत अंधकारमय साल बताया था। और बहुत कुछ ऐसा उनके बारे में आप जब सर्च करोगे ना, इनकी जो है भूकंप के बारे में भविष्यवाणियां बहुत सारी है, जलवायु के संबंधित। मतलब आप समझिए कि वो कितनी ज्यादा इन सब चीजों से कनेक्टेड थी, कि उन्होंने यूनिवर्स के लिए पूरी भविष्यवाणी की है। ऐसा नहीं किसी एक देश के लिए, कुछ पर्सन्स के लिए, इन्होंने पूरे जो है पर्यावरण से लेके ब्रह्मांड तक के लिए भविष्यवाणियां की हुई हैं। तो इन ये जो है मुझसे कनेक्ट हो रही थी 2-3 दिन से, तो मुझे इनके वीडियो मिले। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब यूट्यूब पे आप जाओ तो कुछ ना कुछ मिलता ही है। फिर इन्होंने क्या किया, एक दिन जब मैं ध्यान में बैठी थी, तो मुझे एकदम वो दिखने लगी, और मुझे एकदम इंट्यूशन आया कि वो मुझसे बात करना चाहती हैं। तो फिर जब मैं ध्यान से निकली सुबह, तो फिर उसके बाद जो है मैंने राइटिंग की, उनसे बात किया। तो जो मुझे मिला है मैं वो आपको बता देती हूँ। और क्यों मैं ये राइटिंग यहाँ पे पढ़ रही हूँ, क्योंकि उन्होंने जो धरती के लिए हीलिंग के लिए बताया है, कि इस समय जो है धरती पे कुछ ऐसा मुश्किलें आने वाली हैं। अभी देखिए 2023 के लिए उन्होंने बताया लड़ाइयाँ छिड़ेंगी, युद्ध होगा, लेकिन उन्होंने बताया कि आकाशीय भी कुछ ऐसा दुर्घटना हो सकती है। तो मास्टर, हम लोगों को लगता है ना कि हमें नहीं पता चलता कुछ, इसलिए कुछ होता ही नहीं यूनिवर्स में। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि 2012 में भी माया कैलेंडर ने बताया था, सबने अंदाज लगाया था कि कुछ बड़ा होगा, क्योंकि माया कैलेंडर में 2012 के बाद कुछ था ही नहीं। तो सबने ये अंदाज लगाया कि 2012 में शायद दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन उस समय भी बहुत सारी चीजें ऐसी चली होंगी, क्योंकि माँ ने मुझे बताया है कि जब 2012 का भी हुआ था ना कि दुनिया खत्म होगी, तो वो सच में खत्म होने वाली थी। लेकिन जो मास्टर्स थे, जो यूनिवर्स में काम कर रहे थे, जो दूसरे डायमेंशन के भी थे, जो धरती के भी थे, जैसे हमारे पितामह, इस तरह के मास्टर्स जो है बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे थे, सबको बिना बताए। लेकिन इस बार जो है तबाही का जो बहुत वो बड़ा उन्होंने बताया। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, कि आपको इसको नेगेटिविटी के साथ किसी को शेयर नहीं करना है, कि ये होने वाला है करके। आपको सिर्फ और सिर्फ जो उन्होंने प्रोसेस बताया है वो शेयर करना है, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप जो है ना मैसेज भी जो शेयर करते हो जिन शब्दों के साथ, उसकी भी ऊर्जा फैलती है। अभी आप क्या करेंगे, बार बार जो है शेयर करेंगे, अरे लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, अब तो कुछ भी हो सकता है, अब तो कुछ भी हो सकता है। ये एक जो आप सेंटेंस बोलते हो ना, असल में आप अपनी क्रिएटिविटी वाली पावर को भूल जाते हो। आप असल में वहां पे कुछ क्रिएट कर रहे होते हो उस समय, और वो क्या होता है, वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही होती है। जितने ज्यादा नेगेटिव मैसेज फॉरवर्ड होते हैं, उतनी ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी भी फॉरवर्ड होती है एक दूसरे से। तो आप लोगों को कोई भी नेगेटिव जो है मैसेज इस तरह का कहीं भी फॉरवर्ड नहीं करना है मास्टर, क्योंकि वो भी एक तरह का एनर्जी लेके जा रहा है आपकी, और वो वही फैला रहा है। जैसे जब कोरोना आया था, तो मैंने कभी भी कोई भी कोरोना से रिलेटेड नेगेटिव मैसेज नहीं शेयर किया किसी को, क्योंकि मुझे पता है कि जितना हम उसको आवाज देते हैं या उसके नाम को फॉरवर्ड करते हैं एक दूसरे पे, उतना ही ज्यादा वो हमें हम पर इफेक्ट कर रहा होता है, हम पर वो असर डाल रहा होता है। जैसे अभी आप मेरा नाम बुलाओगे, तो जितनी बार बुलाओगे मैं उतनी बार पलट के देखूंगी ना।
इसी तरह से जितने भी नेगेटिव शब्द आप लाइफ में बोलते हैं वो सारे जो है आपकी ओर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। इसलिए अपने शरीर से, अपनी आत्मा से लेके, किसी के बारे में से लेके, ब्रह्मांड के, धरती के बारे में, किसी भी चीज के बारे में नेगेटिव वे में आपको बात नहीं करनी है, नेगेटिव शब्दों का यूज नहीं करना है। जो भी हाँ में आए उस चीज का यूज करना है, जो आपको चाहिए या आपको सबके लिए चाहिए उन्हीं शब्दों का यूज करिए। तो माँ ने वो भी मना किया है कि आपको जो हम आज बताएंगे हीलिंग टेक्निक, वो आपको सबको देनी है, बतानी है, ना कि आपको ये बताना है कि बहुत बड़ी तबाही आने वाली है भाई, अब तो कुछ हो भी हो जाएगा। ऐसा कोई भी मैसेज आप किसी को भी मत बताइए प्लीज। उन्हें सिर्फ बताइए कि हाँ आप ध्यान से जुड़िए और धरती माँ की जो है सेफ्टी के लिए प्रोसेस करिए। आप इस तरह से बताएंगे तो माँ ने जो बताया है मैं वो आपको आज बताती हूँ। तो जैसे मैंने उन्हें इनवाइट किया तो वो आ गई, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम बाबा वेंगा, आज हमें आपसे बात करनी है, हम बहुत दिन से आपसे बात करना चाहते थे पर शायद आप समझ नहीं पा रही थी, आप आज आपने समझा। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप सब ये जो काम कर रहे हैं आत्मा की उन्नति का, ये सब बहुत ही अच्छा है। आपके भाव सेवा के हैं, इसलिए हम भी आपसे जुड़ना चाहते थे, आपको आगे का बहुत कुछ बताना चाहते हैं। आपको पता है कि हमने बहुत सारी भविष्यवाणियां की, पर उनमें से बहुत सी लोगों को आज भी ज्यादा समझ नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो हर भविष्यवाणी को अलग अलग तरह से समझते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये जो आपको भविष्यवाणी आपने की, ये शक्ति जो है आप में कैसे आई। तो उन्होंने कहा कि ये शक्ति जो है हर एक किसी में रहती है, पर आप उसे समझ नहीं पाते। आपने एक अपना तरीका बनाया है किसी भी बात को समझने का, और आप जो है उसी तरह समझते हैं। कुछ अलग होने पर कुछ लोग बात को छोड़ देते हैं और ज्यादा करके भूल जाते हैं। तो वो बता रही हैं कि लोग क्या करते हैं कि अभी आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप क्या करते हो, उसे वहीं छोड़ देते हो, अच्छा हमारे लिए नहीं है। कुछ लोग थोड़ा देर ज्यादा सोच लेते हैं और फिर भी उसको भी छोड़ देते हैं। कुछ लोग जो समझ नहीं आता तो वो बिल्कुल जाते ही नहीं उस तरफ कि अरे नहीं हमारे मतलब की चीज नहीं है। तो क्योंकि आपको इंट्यूशन आ रही है, आपको कुछ मैसेज आ रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन आप जो है गौर नहीं करते अक्सर करके उस बात पे। तो फिर उन्होंने बताया कि पर ये आंखें ना हो तो आप बाहरी दुनिया से नहीं जुड़ पाते। आंखें मतलब बाहरी दुनिया को देखना, पर आंखें ही नहीं हो तो आपको अपने भीतर के एहसास को जगाना पड़ता है। अभी हम ध्यान में क्या करते हैं, सबसे पहले आंखें बंद करते हैं फिंगर लॉक करके। क्यों? क्योंकि बाहरी दुनिया से कनेक्शन कट करके अंदर की दुनिया में जाना है, वहां जहाँ पे रोशनी है, जहाँ पे हमारी आत्मा बसती है। हम अपनी आत्मा से कनेक्ट होते हैं, आत्मा से कनेक्ट होने के बाद यहाँ जब आप पहुंचते हैं उसके बाद आप परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान की एनर्जी अपने लिए, अपने आप से कनेक्ट होने के लिए चाहिए होती है, उसके बाद आपको उस परम पिता परमेश्वर के दर्शन होते हैं अपने अंदर। तो वो कह रही है कि जब आंखें ही नहीं है, जब है ही नहीं कुछ देखने को, तो आप हर समय तो अंदर ही हो ना, अपने आप को तो बाहर से कनेक्शन बन ही नहीं रहा। तो वो कह रही है कि फिर जो है आपको अंदर के एहसास को जगाना पड़ता है, मतलब आपको भीतर ही जाना पड़ता है अपने। तो कहीं वो फिर कह रही है कि या कहे कि भीतरी पावर को जगाना पड़ता है। भीतरी पावर मतलब जो आपके अंदर एक पावर है लेकिन आप कभी उसे समझ नहीं पाते हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपको अपनी भीतरी पावर को ही जगाना पड़ता है। हमने जो है वही किया। आप लोग भीतरी दुनिया से जुड़ने के लिए ही तो आंखें बंद करते हैं, और जब बाहरी आंखें बंद करते हैं तो भीतरी आंख खुलती है। मतलब वो कह रही हैं कि जब आप बाहरी आंख बंद करते हो तभी ना अपने आप से कनेक्ट हो पाते हो, तभी आप अंदर की दुनिया से जुड़ पाते हो। तो वो कह रही हैं कि भीतरी आंख खुलती है, मतलब थर्ड आई ओपन होती है जब आप उससे लगातार कनेक्शन बना रहे होते हो, जब आप लगातार ध्यान करते हो। तो एक स्टेज आती है जब आपको विजन होने लगते हैं, जब आपको इंट्यूशन आने लगती है, आपको मैसेज मिलने लगते हैं, कलर दिखने लगते हैं, दूसरे लोगों की आप यात्रा कर रहे होते हैं, कहाँ कहाँ घूम के आ रहे होते हैं ध्यान में, है ना। तो वो कह रहे हैं कि तो वो जो है भीतरी शक्तियां आपके अंदर की जागृत होती है, मतलब ध्यान की एनर्जी बढ़ती है, थर्ड आई ओपन होती है और अंदर की शक्तियां जागती है। इवन थर्ड आई से जो अभी मैंने कल परसों एक सेशन लिया था तो वहां पे जो है विपस्सना के बारे में बताया था। वो क्या है, ध्यान की तीसरी स्टेज है। उसमें आपको जो है अपना कनेक्शन आपके जो है अंतरात्मा से जुड़ता है। अंतरात्मा से जुड़ने के बाद आपके साथ क्या क्या चमत्कार होते हैं उसमें बताया था कि आप जो है मास्टर से मिल पाते हो, आप अपने अंदर आत्मा से मिल पाते हो, आपके सवालों के जवाब मिलने लगते हैं, आप जो है दूसरी दुनिया की सैर करने लगते हो। तो आपके जीवन में बदलाव आने लगता है, साथ साथ आपकी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में भी चेंज आने लगते हैं, और आपकी जो है यात्रा थोड़ी सी सुखदायक और आरामदायक आपको महसूस होने लगती है। तो
ऐसे ही वो कह रही है कि फिर भीतरी शक्तियां जागृत होती है। तो जब आपका वो स्टेज आता है, तो आपके अंदर जो ज्ञान है, जो आत्मा बहुत जन्मों से लेके आई हुई है, वो ज्ञान भी आपका जागृत होने लगता है ध्यान के माध्यम से, है ना। क्योंकि हर जन्म में आत्मा कुछ ना कुछ सीख के फिर यहाँ पर आई है। अभी मैं भी जो हूँ, पुराने जन्मों में मैंने बहुत सारे जन्म देखे जिसमें मैं मॉन्क थी, साधु थी, सन्यासी थी, और बहुत सारे ऋषियों के साथ मैंने जन्म बिताए हैं। ऋषियों के आश्रम में मैंने खुद को देखा, उनकी पत्नियों के रूप में भी देखा है। तो आप भी जब अपनी एनर्जी में अच्छे से जाते हैं ना, तब आपको अपने पूर्व जन्म दिखने लगते हैं। और जब आप पूर्व जन्म दिखे, फिर उसके बाद एक स्टेज आई जब आप समझदारी में आए। मतलब कि आपका जो है, जो कहते हैं ना, वननेस के साथ साक्षी भाव जब आप में आ जाता है, तब क्या होता है, तब आपके जो पुराने कर्मा होते हैं ना, जो आपने गलत किए होते हैं, तब मास्टर वो दिखाना शुरू करते हैं कि आपको इससे क्या सीख लेनी है, अब आप सीख के इसे नहीं करेंगे दोबारा। तब आपकी ही स्टेज के अनुसार आपको वो विजन हो रहे होते हैं, सारे जो भी आपके विजन होते हैं। तो ऐसे ही वो कह रहे हैं कि उस शक्ति को बढ़ाना पड़ता है, तो उन्होंने भी अपनी ध्यान साधना से अपनी उस शक्ति को बढ़ाया था। तो फिर वो कह रही हैं कि उस शक्ति को जो है आपको समझना पड़ता है, और समझ के अगर आप काम करते हैं, तो अंदर के अंधेरे में प्रकाश का जो है वो उदय होता है। जैसे मैंने नवरात्रों में नहीं बताया था कि आपने 9 दिन पूजा अर्चना की तो राम का जन्म हुआ। राम क्या है? प्रकाश है एक, है ना, वो सच का प्रकाश है। तो आपके अंदर ही राम का जन्म हो रहा है। तो राम का जन्म जब होता है, तब आप क्या करते हो, अपने अंदर जो है एक उल्लास महसूस करते हो, क्योंकि आप सच को जान जाते हो। तो ऐसे ही वो कह रही है कि जो है हमने भी जो है काम यही किया था, उस प्रकाश को जागृत करने के लिए हमने भी ध्यान साधना की, क्योंकि हमारी जो है आत्मा शक्ति को समझती थी और अपनी ऊर्जा को भी जानती थी। तो वो कह रही है कि मेरी आत्मा जो है अब शुरू से ही अपनी शक्ति को समझती थी, अपनी पावर को समझती थी, अपनी ऊर्जा को भी समझती थी। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है हमारे बहुत से जन्मों की यात्रा की ऊर्जा का उदय था। वो कह रही है कि जो मैंने पहले बहुत सारे जन्मों में मैंने जो यात्रा की, मतलब मैंने जो जन्म लिए, जो मैंने ज्ञान पाया, वो जो मेरी ये ऊर्जा थी, ये जो उस जन्मों की यात्रा के बाद जो ऊर्जा मैंने पाई थी, उस ऊर्जा के उदय का ये जन्म था मेरे, है ना। इस जन्म में वो उदय हो रहा था ज्ञान सारा। तो उन्होंने कहा लेकिन हमने उसे इस जन्म में बढ़ाया भी। हमने जो भी उदय किया अपने अंदर, वो साधना साधना ही थी जिससे जुड़कर हमने ये सब पाया। अभी बार बार आपको कहते हैं ध्यान करिए, साधना करिए, ध्यान साधना करिए। साधना मीन्स अपने मन को साधना। आपको आपके मन को जब एक बार आप साध लेते हो ना, फिर आपकी जो है अपनी लाइफ पर्सनल बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि मन ही भटकाव का एक सबसे बड़ा कारण है। मन नहीं मान रहा, मन नहीं कह रहा, मन नहीं मिल रहा, ये सारे सेंटेंस होते हैं आपकी रोजमर्रा की लाइफ में। तो क्यों शिव का चंद्रमा यहाँ है? क्योंकि चंद्रमा जो है मन का भी कारक है। ऐसा नहीं कि उन्होंने चंद्रमा को धारण किया है, उन्होंने अपने मन को यहाँ धारण किया है, अपने हायर सेल्फ पे, ताकि वो कहीं उन्हें भटकाए ना। इसलिए वो शांत भाव से ध्यान में रहते हैं हमेशा, क्योंकि उन्होंने मन को साधा हुआ है, अपने क्राउन चक्र से जोड़ा हुआ है। वो यहाँ पे नहीं है मचलने के लिए, वो यहाँ पर है। देवी चंद्र घंटा भी इसी का ही वो है कि भाई आप, उन्होंने भी अपने मन को साध के यहाँ पे किया है कि जब तक मेरी साधना पूरी नहीं होती है, मेरा मन कहीं नहीं भटकेगा बाहरी तरफ। तो वो मन को साधने की ही यात्रा पे हम बहुत जन्मों तक तो रहते हैं, क्योंकि हम मन को ही नहीं साध पाते, उसे ही नहीं समझ पाते। तो फिर वो कह रहे हैं कि मैंने जो है बढ़ाया अपने अंदर, जो मेरे जो ज्ञान था उसको मैंने ध्यान साधना से बढ़ाया है और अपने अंदर उसका उदय किया। तो फिर वो कह रही है कि तब मैं ये सब कर पाई। तो फिर जब दुर्घटना में हमारी आंखें चली गई, तो हमें अनुभव हुआ कि हमें लगातार रोशनी दिखती थी, वो प्रकाश हमें अपनी थर्ड आई पर अनुभव होता था, वह लगातार अनुभव होता था। इसलिए हमने जब ये जानना चाहा कि ये क्या है, तो हमें बताया गया कि ये ज्ञान का प्रकाश है। तो वो बता रही है कि मैं जो हूँ, हमेशा जब मेरी आंखें चली गई, तो अपनी थर्ड आई पे मुझे जो है सिर्फ रोशनी दिखा करती थी, हमेशा रोशनी दिखती थी। फिर उन्होंने मास्टर से पूछा कि ये क्या है, ये रोशनी क्यों दिखती है? तो मास्टर ने उन्हें बताया कि ये आपके ज्ञान का प्रकाश है, आपको जो है ज्ञान दिया जा रहा है, और जो आपके पास ज्ञान है उसका भी उदय हो रहा है। ये ज्ञान की रोशनी है ना।
तो फिर उन्होंने कहा कि ये हमारा जो उनका काम था, जैसे अभी मेरा काम क्या है, मास्टर से मैसेज लेके देना। आप लोगों में से बहुत लोगों का काम है ध्यान करवाना, कुछ लोग जो है कुछ प्रोवाइड करा देते हैं, कोई टेक्निकल हेल्प दे देता है, कोई फिजिकली जाके कहीं ध्यान से करवा रहा है, जोड़ जोड़ रहा है लोगों को, कोई जो है पंफलेट बांट रहा है, और कोई अपने अपने वे में सेवा कर रहा है, जो जितनी कर पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी सेवा बड़ी हो गई, आपकी छोटी हो गई। अगर आपकी भावना अच्छी है ना, तो हम सबकी इक्वल सेवा है, एक जैसी सेवा है हमारी। कोई बड़ी या कोई छोटी सेवा नहीं है, ये सबसे पहले जरूरी है। और लोग कहते हैं ना, अरे हम तो ध्यान करा ही नहीं पाते। अरे आप ध्यान नहीं करा पाते तो आपके लिए कोई और सेवा लिखी होगी, आप मास्टर से मांगेंगे, आपको सेवा दी जाएगी। अभी बहुत सारी चीजें चाहिए होती है लोगों को, अभी कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होता है, तो मान लो आप ध्यान नहीं करा सकते तो आप टेक्निकल सपोर्ट कर दीजिए किसी को। कोई भी इस तरह की सेवा का जो एक रूप है वो आप कर रहे हैं, तो आप हम सब एक बराबर की सेवा कर रहे हैं। किसी की सेवा बड़ी और किसी की छोटी, ऐसा यहाँ पे कुछ भी सीन नहीं है। क्योंकि तभी वननेस में आएंगे, आपको सबसे पहले ये समझना है। वननेस तभी आएगी जब आप जो है इक्वलिटी में आएंगे, आप सबको एक बराबर समझ रहे होंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि अ, वो उनका काम क्या था, उस ज्ञान को देना जो उन्हें दिख रहा था। अब उन्हें दिख ही भविष्य रहा था, तो वो क्या करती, उन्होंने फिर भविष्य का ही बताया लोगों को। तो वो कह रही हैं कि ये ज्ञान देना मानवता की भलाई के लिए, क्योंकि जब आपके अंदर प्रकाश है और आप उस प्रकाश से जुड़ जाते हैं, तो उसे आपको किस तरह यूज करना है, ये या आपके पिछले जन्मों की साधना अनुसार आप किस तरह की सेवा करना चाहते हैं। अभी क्या है, वो कह रही है कि आपके अंदर जो ज्ञान होता है, आप वो किस तरह यूज करना चाहते हैं। आप क्या उसे स्टोर करके अलमारी में रखना चाहते हैं, या आप किसी को बांटना चाहते हैं, आपके ऊपर है। फिर उन्होंने कहा कि आपकी साधना के अनुसार जो आपने पिछले जन्म बिताए, उसमें जो आपने साधनाएं की, उसमें कितनी ऊर्जा है, किस तरह की ऊर्जा है, आप उस तरह की सेवा इस जन्म में कर सकते हैं, है ना। फिर वो कहती हैं कि तो वो आपको करना होता है। तो हमें अपने अनुभव में भविष्य ही दिखता था, ऐसा नहीं कि हमने और भी अनुभव जो होते थे वो नहीं बताए। लेकिन उन्होंने कहा कि पर भविष्य को लेकर ये ज्यादा था ये सब, इसलिए तत्कालीन अनुभव को ना बताकर लोगों ने वो ही अनुभव शेयर किए जो इतिहास से जुड़े थे। तो वो कह रही है कि ऐसा नहीं कि मैंने ये ब्रह्मांड के बारे में, धरती के बारे में, ये पर्यावरण के बारे में ही भविष्यवाणियां की। वो कहती हैं कि मैंने जो है पर्सनल भी लोगों के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां की, लेकिन लोगों ने वही शेयर की जिसका इतिहास से कोई संबंध हो। आज हम कह रहे हैं कि 5078 तक की भविष्यवाणी की है, तो मतलब हर साल जो है, जो उनका एक ट्रस्ट बना हुआ है, वो हर साल जनवरी के महीने में उनकी उस पूरे साल की भविष्यवाणियों को ऑनलाइन कर देता है, पब्लिक कर देता है। मतलब हर साल जनवरी में उनकी ऐसी आती है। अभी आप देखिए, अभी ये सब जो सब चल रहा है ना, एक इस टीवी चैनल है, उसमें बाबा वेंगा का नाम आया हुआ है बहुत बार, कि उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि ऐसा हो के रहेगा। तो वैसा ही हो रहा है, तो इसलिए जो है शायद माँ हमसे जुड़ी और उन्होंने हमें अपने मैसेज दिए। तो वो बता रही हैं कि मैंने पर्सनल भी लोगों के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां की, लेकिन जो है, जो इतिहास जिससे रचा गया वही भविष्यवाणियां लोगों ने शेयर की हैं। तो वो कह रही हैं कि तो वो जो थे ज्यादातर मैसेज, वो ज्यादातर विनाश के थे, और हम यही सब देखते थे ज्यादा मात्रा में, और हमारी सभी भविष्यवाणियां सही हुई। अभी के लिए मैंने कहा, कोई आपके पास भविष्यवाणी है जो इस समय के लिए हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, धरती अपनी उल्टी चाल चलने वाली है। अब ये जो है, मुझे सेंटेंस सही बताऊं तो मुझे समझ में कम आया, लेकिन जो मैं मुझे अंतर मन से आवाज आती है कि जैसे हम लोग कुछ सफाइयां वफाइयां करते हैं, तो मिक्सी में या मशीन में कुछ हो जाता है, तो उसे उल्टा चलाने को कहा जाता है, कि इसे उल्टा चला दो तो जो भी गंदा होगा वो निकल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने कहा कि उसके जो है पोल शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो भी एक हो सकता है कि पोल शिफ्टिंग का भी उन्होंने कहा हो कि उल्टी चाल चलेगी। और हो सकता है कि जो धरती माँ में अब तक का जो कचरा जमा है, जो इतनी नेगेटिविटी जमा है, शायद धरती माँ उसको निकालने की बात कर रही है ना। तो वो कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में मुझे अगर कुछ और भी मैसेज मिलेगा तो मैं आपको जब भी मिलेगा मैं बताऊंगी। तो जैसे कि मेरी बहुत सारी राइटिंग्स में 2 से 3 राइटिंग में एक समय पीरियड आया है 2030 से 50 तक का। वो महातार बाबा जी के में भी आया है, और पितामह के भी इसमें आया है ऑटो राइटिंग में, और इन्होंने भी यही बताया है। तो उन्होंने कहा कि ये समय जो है बहुत कीमती है, अच्छे के साथ बहुत सी बुराई लेकर आ रहा है। हम आपको यही बताना चाहते हैं
कि आप सभी लोग ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा समय ध्यान करें, क्योंकि ऐसे संकट पृथ्वी पर पहले भी आते रहे हैं, पर ऊर्जावान और जानकार मास्टर्स ने हमेशा अपना काम किया है। वो जो 2000 वाला संकट भी टला था ना, वो जानकार और ऊर्जावान मास्टर जो थे उस समय वो उस काम को कर रहे थे, हमें नहीं पता था। अगर हमें भी नहीं पता होता, अगर माँ हमें नहीं बताती, मैसेज नहीं देती, तो हम भी बड़े रिलैक्स वे में रहते कि हाँ हाँ कोई मुसीबत आने वाली थी, टल गई। लेकिन को टालने के लिए कितने लाख मास्टर्स ने काम किया, हजारों मास्टर्स ने काम किया, उनके नाम हमें नहीं पता चलते कभी भी, क्योंकि वो जो है सेवा दे रहे हैं अपनी, एक तरह से वो सेवा में है। तो सेवा में जो सबसे पहले देखिए, आप में अगर अहंकार है ना, तो आप अपनी सेवा में अपना नाम चाहोगे। मंदिर में अगर 2001 रुपए दे दिए ना, तो बोर्ड पे नाम लिखवा दोगे कि भाई मैंने दिए हैं, बता देना सबको। अरे किसने दिए हैं? तुझे देने के लिए भी तो उसी ने दिया है जिसको तू वापस कर रहा है ना? तो कभी भी मास्टर, वो जो आपका नाम वहां पे लिखा गया है ना, वो आपका अहंकार बता रहा है कि आप में ये है कि हाँ मैंने दिया है। तो इस मैं की एनर्जी से हटने के बाद ही आपकी जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। अब बेशक जिसने भी दिया, मंदिर के लिए दिया, चलो ठीक है, 20% आपका दान लगा, लेकिन 80% नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अहंकार की ऊर्जा है, मैं की ऊर्जा है। तो कभी भी आप किसी की भी मदद करते हो ना, तो आप किसी को मत बताओ, आपने कर दी और करके भूल जाओ। क्योंकि ये जो एनर्जी का कनेक्शन होता है ना, कभी कभी क्या होता है, हम लोग से कोई पैसे ले जाता है ना, अब पता नहीं, हम हमें नहीं पता उसका वो क्या यूज करेगा, तो हम क्या करते हैं, हम लगातार बोल रहे होते हैं, अरे वो पता नहीं कौन आया था पैसे ले गया, पता नहीं क्या करेंगे ये लोग, तो ऐसे ही रोज आ जाते हैं, है ना, पता नहीं मिस यूज करेंगे, क्या करेंगे, कुछ ऐसा हमें लगता रहता है। लेकिन अभी क्या है कि हो सकता है वो भाई बंदा सही हो, वो सही जगह पैसे का यूज करे, लेकिन हो भी सकता है कि वो गलत यूज करे। लेकिन आपने क्या किया, आप लगातार, आपकी टेंशन जो है, इंटेंशन सब वहीं पर है कि पैसा दिया है, पता नहीं क्या होगा। तो अब क्या होगा, आप उस एनर्जी से कनेक्ट रहेंगे जिस वे में उस पैसे का यूज होगा। अगर अच्छे में हुआ तो आपको कोई फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां पे थोड़ी सी मैं वाली बात है कि मैंने दिया हुआ है, मैंने दिया हुआ है ना, वहां पे नहीं रिजल्ट आएगा। और अगर कोई बुरा होगा तो पक्का रिजल्ट आएगा, क्योंकि आप वहां पे मैं वाली एनर्जी से जुड़े हुए थे, तो जो अगर गलत यूज हुआ तो आपको भी मिलेगा उसका फल। तो ये सब चीजें ना बहुत समझने वाली होती हैं। अगर कहीं कोई ऐसे कहता है अरे वहां नहीं देना था, वहां तो ये करते हैं, ठीक है, आपने दे दिया ना, अपनी कॉर्ड कटिंग करो और आगे बढ़ जाओ, है ना, उससे आपका कोई लेना देना ही नहीं था, ठीक है, ले गया तो इस तरह से वो मास्टर जो सेवा भाव में रहते हैं, हमें उनके कभी भी नाम नहीं पता चलते, हमें बस ये पता चलता है हाँ कोई काम था, मास्टर्स ने किया, हो गया। तो ऐसे ही वो बता रहे हैं कि, और ये तो एस्ट्रल वर्क है, इसलिए तो और भी ज्यादा पता नहीं चलेगा। हम भी क्या पता एस्ट्रल वर्क में वहां पे शामिल हो, लेकिन हमें नहीं पता है ना कि हम वहां पे शामिल हैं करके। हमें तो ये पता है कि एक काम कोई अब दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये अनुभव हुए होंगे अब, जब ये वो सुन रहे हैं कि उन्होंने जो है धरती माँ के लिए कोई ऐसा प्रोसेस किया या कोई ऐसी हीलिंग की, ऐसा उन्हें महसूस होगा जरूर सुनने के बाद में। तो फिर वो कह रहे हैं कि इन्होंने जो है अपना काम किया, और ईश्वर के देवदूतों ने भी इसमें सहायता की है। फिर उन्होंने यही बताया कि 2030 से लेके 35, मतलब पहले 5 साल जो है, वो बहुत ही बड़े विनाश की आहट के हैं। बस धरती नष्ट नहीं होगी, पर ऐसे कगार पर खड़ी जरूर होगी। तो आप उस तबाही की कल्पना भी नहीं कर सकते, और जो उससे बस निकलने की आपको जरूरत है, वह इसमें सभी डायमेंशन के मास्टर आपके साथ हैं। तो वो कह रहे हैं कि एक बड़े किसी विनाश की आहट है ये, जो उनको विजन हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको इंटेंशन निकलने की देनी है कि हम निकल गए हैं उससे। तो तो उन्होंने कहा, और इसमें बहुत सारे डायमेंशन के मास्टर काम कर रहे हैं, जो हम बुलाते हैं ना, जिन्हें हम इनवाइट करते हैं पिता माँ के साथ। असल में हमारे पिता माँ ने और मातर बाबा जी ने एक बार बताया भी था कि एक ग्रिड जो है धरती की रक्षा के लिए धरती के अंदर है, जो जिसको नागलोक के लोग जो है देखभाल करते हैं, और हम धरती वाले मास्टर उसकी देखभाल करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो। और उन्होंने बताया कि एक ग्रिड जो है आकाश में है, जिसको 19वीं डायमेंशन के लोग जो है हैंडल करते हैं, और उसको सेंट्रल सन से एनर्जी मिलती है। मतलब वो जो सेंट्रल सन है, जो अल्सियाना समुद्र, क्या क्या नाम लेते हैं, जो एस्ट्रल वे में सब एनर्जीज हैं ये, वो वहां से उसको रोशनी मिलती है, मींस की एनर्जी मिलती है। और वो जो है उसको हैंडल 19वें डायमेंशन के लोग करते हैं, उसमें धरती वालों का कोई काम नहीं है। तो इसमें उन्होंने उस ग्रिड का भी बताया हुआ है।
तो उन्होंने कहा कि जो आकाशीय, हाँ, फिर उन्होंने कहा कि ऐसे कगार पे जरूर खड़ी होगी, तो इसमें सभी डायमेंशन के मास्टर जो है काम कर रहे हैं, है ना, और देवदूत भी आपकी मदद कर रहे हैं। और उसके लिए जो है ऐसा नहीं है कि आकाशीय तबाही जो आने वाली है वो अभी पता चली है, वो मास्टर्स को बहुत पहले से पता चल गई थी। और उस पे पिछले कई सालों से काम हो रहा है, मतलब हमें तो लास्ट में बताया जा रहा है जब ज्यादा एनर्जी की जरूरत है अभी इस समय। तो वो कह रहे हैं कि उस पे बहुत सारे मास्टर कई सालों से काम कर रहे हैं, और धरती के ऊपरी ग्रिड को भी मजबूत किया जा रहा है। धरती पर ऊर्जा की परत चढ़ाई जा रही है, जो कि आपने पिछले कई ध्यानों में किया भी है। मैं जब भी ध्यान कराती हूँ या थी, तो हमेशा जब मैं खत्म करती थी तो मैं ये बोलती थी कि अपने अंदर एक एनर्जी देखिए कि वो फ्लो हो रही है, ध्यान की एनर्जी। वो आपके घर में फैल रही है, आपके जो है समाज में फैल रही है, आपके स्टेट में, देश में, फिर संसार में। हर एक सजीव निर्जीव में ये एनर्जी जो है टच हो रही है, और सबको कवर करती हुई पूरी धरती को कवर कर रही है। ऐसा मैं एक ध्यान बहुत दिनों से करवाती थी, जब से मैंने ध्यान करवाना शुरू किया पिछले 1.5-2 सालों से। तो ये अंतर से आया था, इसका मतलब मैं भी उसमें शामिल थी कि जो मैं धरती को शुरू से हील कर रही थी, क्योंकि मैं रेकी हीलर भी रह चुकी हूँ। रेकी हीलर जो 2nd डिग्री वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए सबसे एक मस्ट जो जरूरी चीज है वो ये है कि डेली धरती को जो है हील करना है उन्होंने, 5 से 10 मिनट, 3 से 5 मिनट जरूरी है, उसके बाद आप जितनी देर भी हीलिंग कर पाओ। तो ट्विन फ्लेम मेडिटेशन होता है, और पता नहीं क्या 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 उसमें होता है। तो वो सारे जो है लोग, आप समझिए कि पहले जो है रेकी मिलती नहीं थी। अभी क्या है, रेकी घर घर में है, हर मोहल्ले में, हर बिल्डिंग में 8-10 रेकी हीलर मिल जाएंगे आपको। और जब मैंने 10 साल पहले किया था तो रेकी का कोई भी मास्टर मुझे बहुत जल्दी मिला नहीं था, बहुत मुश्किलों से मुझे रेकी के गुरु मिले थे। तो वो बता रही हैं कि वो जो है हीलिंग टेक्निक पहले से ही चल रही थी सबके जाने अनजाने, हम भी, आप भी कभी उसमें शामिल रहे होंगे। तो फिर वो कह रही है कि धरती पर वो परत चढ़ाई जा रही है, जो मैंने कहा ना, मैंने कहा ध्यान में मैं कहती थी कि भाई आप उस एनर्जी को फील करो कि धरती पे लिपट गई है बॉल की तरह, और वो जो है पूरी गोल्डन हो गई है, या आपको व्हाइट दिख रही है तो आप व्हाइट फील कीजिए कि धरती पूरी व्हाइट एनर्जी में लिपट गई है। तो मतलब हम सब जाने अनजाने वही प्रोसेस कर रहे थे फॉलो, जो हमें जो है माँ बता रही है। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे वो कह रही हैं कि जो आप पिछले कई ध्यानों में ये सब काम कर रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि आप मास्टर्स इसे सीरियसली लीजिए, क्योंकि धरती को 5th डी में जाने से पहले इससे भी गुजरना होगा। तो हमें सभी को जो है धरती पर ग्रिड को मजबूत करने के लिए ध्यान की ऊर्जा की जरूरत है। तो वो कह रही हैं कि इसको आपको यूं ही नहीं लेना है कि आप सेशन सुना और आप चले गए और फिर अपने काम में लग गए, है ना, कल फिर आ गए, फिर सुना और चले गए। तो कह रहे इस तरह नहीं करना है, कह रहे इसको सीरियस लेना है, इसको आप जो है आप इस पे काम करोगे आज के बाद से, जब से आप सुन रहे हो, आपको अपने दिन में एक बार तो ये जरूरी करना है, और नहीं तो कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं। जब लास्ट में आप निकलने लगो तो ध्यान की एनर्जी माँ को दे दो, बस इतना ही करना है आपको। जितनी बार ध्यान करो उतनी बार लास्ट में ये ध्यान करना है, धरती माँ को हीलिंग करने का। तो वो कह रहे हैं कि 5th डी में जाने के लिए इससे गुजरना ही पड़ेगा धरती को। देखिए कहीं भी आप जब पहुंचते हो तो बड़ी मेहनतों से पहुंचते हो, और ये तो एक बड़ा जो है एक तरह का आप समझिए कि शिफ्टिंग इतनी बड़ी है कि डायमेंशन ही चेंज हो रही है। अब इस डायमेंशन चेंज का ये एक लाइन नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है, वर्क है पूरा, एक पूरी मानवता के लिए। तो वो कह रहे हैं कि इससे आपको समझो कि आप किसी बड़ी चीज को पाने के लिए मुश्किलों से गुजर के ही वहां पहुंचते हो। आपकी मेहनत बताती है कि आप मेहनत से यहाँ पे पहुंचे हो, है ना। तो ऐसे ही वो बता रहे हैं कि इससे धरती को गुजरना ही पड़ेगा। तो कह रहे हैं हम भी जो है उस ग्रिड के लिए काम कर रहे हैं, और ग्रिड को मजबूत बनाने के लिए ही आप सबकी ध्यान की एनर्जी की जरूरत है। तो फिर वो कह रहे हैं कि हजारों मास्टर जो है अलग अलग डायमेंशन के इसमें जुड़े हैं, और देवलोक भी जुड़ा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे डायमेंशन जिनको आप जानते भी नहीं है, उस डायमेंशन के लोग भी इसमें काम कर रहे हैं। देवलोक, जो हम लोग जो स्वर्ग लोक, ये लोग ब्रह्म लोक सब बात करते हैं, शिवलोक ना, तो वो कह रही हैं कि उनके भी मास्टर जो है यहाँ जुड़े हुए हैं। तो वो कह रही हैं कि इससे आपको लगेगा कि वो तो देवता है, वो तो तुरंत कोई चमत्कार कर सकते हैं, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि तुरंत जो है हाथ ऐसे किया और चीज वापस चली गई। तो कह रहे हैं कि आप जो है किसी चमत्कार की अपेक्षा ना करें, ये काम जो है ना ऊर्जा से ही होगा,
है ना। तो वो ऐसा नहीं कर सकते, वो चमत्कार नहीं कर सकते, क्योंकि ये रास्ता है और इसका काम जो है ऊर्जा से, आप सबकी ऊर्जा से ही होगा। चमत्कारों की अपेक्षा ना करें, इसमें बड़े स्तर पर मानवीय ऊर्जा की जरूरत है। मास्टर्स के काम की भी एक लिमिट है, इसलिए सभी लोग इस पर काम कीजिए। देखिए, हमें लगता है वो मास्टर बहुत ज्यादा चमत्कारी है, बहुत पावरफुल है, तो हम कहते हैं अरे मास्टर है, कर देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा मत करिए, क्योंकि आपका भी कुछ काम है, आपकी भी कोई सेवा है। अभी मैं सोचूं कि मैं बड़ी खुशकिस्मत हूं कि मुझे सेवा के लिए चुना गया, क्योंकि उनके पास तो करोड़ों लोग हैं ना, वो किसी को भी चुन सकते हैं। लेकिन उन्होंने मेरे कान में बात डाली, मुझे चुना, तो मतलब मैं एक इसमें वर्कर हूँ इस तरह से। तो वो वही कह रहे हैं कि आप किसी चमत्कार की भी अपेक्षा ना करें, और हर एक काम मास्टर पर भी ना छोड़े। कुछ आपका भी काम है, कुछ आपकी भी सेवा है, क्योंकि ये जो आप सेवा करेंगे इसमें आपकी आत्मा की भी उन्नति होगी। तो फिर वो कह रहे हैं कि ये हमारे विजन में है सब, तब भी बताया गया है, पर हमें लगा कि आप सबको ये मैसेज देने की जरूरत है। तो वो कह रहे हैं ये सारे जो मास्टर मास्टर हम कह रहे हैं ना, वो सारे लोग बहुत समय से जुड़े हुए हैं इन सब काम में, और वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि अब जो है आम लोगों को कैसे बताया जाए, आम लोगों तक ये चीज कैसे पहुंचाई जा सकती है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप सबको ये मैसेज देने की जरूरत है, इसलिए हम जो है वृंदा जी से जुड़े। मतलब वो हम सबको मैसेज देने के लिए वो मुझसे कनेक्ट हुई, और आप सबको मैसेज ये मिल रहा है आज। तो कह रहे हैं क्योंकि वही आप सबको ये बता सकती थी, तो आपके लिए आज से आने वाले 5 साल का समय बहुत कीमती है। जब भी आप ये मैसेज सुनेंगे मास्टर, वो 5 साल आगे के हमारे लिए, सबके लिए बहुत कीमती है। 5 साल इसलिए कह रही हैं कि इस समय बहुत ज्यादा लेवल पे एनर्जी की जरूरत है। अब एक बार वो सर्कल बन जाएगा ना, तो आगे के लिए वो कंटिन्यूटी से चलता रहेगा। सिर्फ इस समय नए नए लोगों को जोड़ने की जरूरत है, इसलिए वो 5 साल बता रही हैं। नहीं तो 2030 और 35 तक का समय उन्होंने बताया है कि ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत ज्यादा जो है परेशानी का हो सकता है। आप जितनी ध्यान की ऊर्जा बढ़ाएंगे, उतने आराम से इसमें से निकल जाएंगे हम लोग। तो कह रहे हैं कि क्योंकि वही आप सबको मैसेज बता सकती थी, तो आज से आप जो है अगले 5 साल के लिए, ये बहुत कीमती समय है, इसे इसे समझें और इसको फैलाने में मदद करें। एकजुट होकर काम करना है, अलग अलग नहीं जा सकते। वननेस की ऊर्जा से ही ऊर्जा का पिरामिड बनेगा। जो हम धरती माँ पे पिरामिड की कल्पना करेंगे ना, वो ऊर्जा का पिरामिड होगा। वो ऐसा नहीं कि कोई जो है बड़ा सा ले जाके लकड़ी का कोई ठोक देगा एक पिरामिड और धरती माँ कवर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो हमारी सबकी कॉन्शियसनेस से जुड़ के, हमारी एनर्जी से जुड़ के, इंटेंशन से क्रिएट होगा वहां पर ऊर्जा का पिरामिड। हम ध्यानी है मास्टर, हम लोग। अगर आपके पास पिरामिड नहीं है, तो आप कल्पना कर सकते हैं किसी भी पिरामिड की, कि आप वहां पे जाके बैठ के ध्यान कर रहे हैं। हमें सबको जो है ये सब अब हमारे लिए बहुत आसान है, ध्यान की एनर्जी में आने के बाद ये सब चीजें जो है बहुत आसान हो जाती हैं। तो फिर वो कह रही हैं कि जो आपकी ऊर्जा से ही वो ऊर्जा का ही पिरामिड क्रिएट होगा। तो बोल रही है वो दिव्य शक्तियां भी इसमें जो है इसमें आप सभी का साथ देंगी। जो डिवाइन एस्ट्रल मास्टर्स हैं, या जिन्हें हम भगवान भी कहते हैं, जिन्हें देवदूत एंजल भी कहते हैं, और जो और डायमेंशन के ग्रेट मास्टर, शंभाला की जो एनर्जी है, जो वहां के मास्टर है, वो सब भी इस पे काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो आपका साथ देंगे, बस आप काम करिए। वो पिरामिड धरती के दोनों ध्रुवों पर बनेगा। अब क्या होगा कि वो दोनों ध्रुवों पे बनेगा, तो उन्होंने मुझे जो विजन कराया था, मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने मुझे दिखाया कि धरती एक बॉल की तरह घूम रही है, और अब जो है आपने धरती को अपने सामने विजुलाइज किया। अब उसको जो है ध्यान की एनर्जी देनी है। पहले तो ध्यान की एनर्जी से पहले उस बॉल को कवर करना है, जो फुटबॉल के रूप में आपके सामने धरती में आई हुई है। उनको पूरा एकदम विजुलाइज कीजिए कि वो कवर हो गई है गोल्डन एनर्जी से। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक पिंक या ग्रीन, आपको जो भी कलर विजुलाइज हो, या आप इंटेंशन दे सकते हैं। एक पिरामिड जो है ऊपर से आ रहा है बहुत बड़ा, और एक पिरामिड नीचे से आ रहा है। नॉर्थ और साउथ पोल जो है, दोनों तरफ से एक एक पिरामिड आके धरती को ऐसे पूरा कवर करेंगे। मतलब उसमें पैक होगी धरती, पूरा दिखनी नहीं चाहिए। अब वो पैक होने के बाद ये जो इंटरलॉकिंग होती है ना, जो एक दूसरे में फंसा के जो टक कर देते हैं, तो वो दिखता भी नहीं वो कहाँ से बंद है। उस तरह से आपने एक पिरामिड को इस तरह से लॉक करना है। और जब आप लॉक कर रहे होगे, तो आप देखोगे
कि वहां बहुत सारे मास्टर चारों तरफ उसको लॉक करने के लिए लगे हुए हैं, और बहुत सारी आत्माएं जो है उसको हील करने के लिए एक सर्कल बना के खड़ी हैं। मतलब जब ये आप जब जब भी प्रोसेस करोगे ये सीन आपको दिख सकता है। तो इस सीन के दिखने का मतलब ये नहीं कि आप अभी कर रहे हो तो वो अभी आपको दिखने लगे, नहीं, वहां पे वो काम लगातार चल रहा है। धरती को एनर्जी देने का, लोग वहां पे खड़े हैं, चारों तरफ से ऊर्जा दे रहे हैं, उस ऊर्जा से एक पिरामिड क्रिएट हो रहे हैं, और वो पिरामिड में धरती लॉक हो रही है। ये आपको विजन भी हो सकता है। तो आप सोचिए कि धरती के इस समय भी वो काम वहां पे चल रहा है, धरती को एनर्जाइज करने का, उनको हील करने का और उनको सेव करने का ध्यान वो वहां पे चल रहा है इस समय। तो वो कह रहे हैं कि दोनों ध्रुवों पर बनेगा और ये पूरा जो है पैक करेगा धरती को, पिरामिड ही। अब एक विजन जो मुझे हुआ था, 1 मिनट मास्टर, सॉरी। मुझे जो विजन हुआ था वो ये हुआ था कि जैसे ही मैंने जो है अंदर गोल्डन लाइट दी और उसके बाद लॉक किया, उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैंने जो है जो ध्यान की एनर्जी थी उन पिरामिड के ऊपर भी आपको कवर करनी है। मतलब वो पिरामिड भी पूरे एनर्जी से कवर हो जाए, बॉक्स पूरा। मुझे जो विजन हुआ, जो उन्होंने भी बताया है, मुझे जो विजन हुआ उसमें ये हुआ कि जैसे ही मैंने गोल्डन लाइट से पिरामिड्स को कवर किया, वैसे ही जो है वो अदृश्य हो गए, मतलब वो दिखना बंद हो गए। मतलब वो काला है, काला ही दिख रहा था वहां पे, पिरामिड और धरती कुछ कहीं नहीं दिखाई दे रहा था, बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी वो जगह। मतलब धरती जो है अदृश्य हो गई थी, मतलब अब उसको कोई देख नहीं सकता और वो बड़े इजी वे में कहीं से भी निकल सकती है। तो ये चीज उन्होंने भी बताई है कि उन्होंने कहा फिर कि पिरामिड ही धरती को अदृश्य कर देगा जैसे ही आप उसे पैक करोगे, और आगे का रास्ता जो है आसान हो जाएगा। धरती फिर सेफ्टी के साथ, है ना, इस अदृश्य होने की एनर्जी जो होगी उनकी, जो दिखेंगी नहीं, वो उस नेगेटिव ऊर्जा के सर्कल से निकल जाएगी। मतलब वो जो टाइम पीरियड होगा ना उसमें वो पैक होके अदृश्य होके उससे निकल जाएंगी। फिर वो कह रही है कि पहले जो है हीलिंग करनी है और फिर सेफ्टी का एक वो इंटेंशन देना है कि सेफ्टी हो रही है उनकी। फिर धरती पर पिंक पिरामिड की रचना करें और उसके कुछ समय बाद धरती को गोल्डन लाइट दीजिए और उसमें उसे पैक कर दीजिए। ये प्रोसेस है उन्होंने जो बताया। फिर मास्टर उन्होंने एक डेट दी मुझे, वो डेट है 18/10/33, मतलब 2033, 18 अक्टूबर 2033 की डेट दी उन्होंने। तब तक ये करना बहुत जरूरी है, मतलब 10 साल पूरे, 10 साल पूरे हम सबको इस एनर्जी से लगातार जुड़े रहना है। आप एक इंटेंशन डाल दीजिए जब भी आप ध्यान में बैठेंगे, धरती माँ को पिरामिड दे के, और वो जो है पिरामिड के साथ वो पूरी तरह पैक होके हील हो रही है, ऐसी एक इंटेंशन भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तक ये जरूरी है, लगातार ध्यान में ये किया जाए और मानवता की रक्षा की जाए। ये सब नेगेटिव ऊर्जाएं जो नहीं चाहती कि धरती ऊर्जा बदले, तो समय समय पर वो ये काम करती रहेंगी, क्योंकि उन्हें इस धरती को छोड़ना पड़ेगा, और वो ऐसा नहीं चाहती कि वो धरती से कहीं और जाए, क्योंकि धरती है जो उनकी मनपसंद जगह है। इसलिए आप सभी को इन ऊर्जाओं से भी बचना होगा। तो कह रहे हैं कि क्या होता है, जो धरती पर रहने वाली नेगेटिव एनर्जी है ना, देखिए जब भी थोड़ा सा अच्छा होने लगता है ना कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज मिलने लगती है ज्यादा, है ना, कुछ नेगेटिव होने लगता है। अभी थोड़ी सी शांति लगने लगी थी तो वो यूक्रेन वाला शुरू हो गया, फिर वहां तो चल ही रहा था, अब यहाँ पे ये शुरू हो गया, और उसके अलावा भी छोटी बड़ी बहुत सारी खबरें लगातार चलती रहती हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो नहीं चाहती कि धरती माँ पूरी तरह से पॉजिटिव होके आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि फिर जो है नेगेटिविटी के लिए जगह नहीं रहेगी, ये जो हम प्रोसेस करेंगे ना उसमें नेगेटिविटी के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। तो वो कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि धरती जो है हील हो और कहीं और जाए, तो वो उनकी मनपसंद जगह है। तो कह रहे हैं कि आप सभी को इन ऊर्जाओं से भी बचना है। देखिए ये धरती माँ के लिए ही नहीं है, ये हम सब के लिए भी, जब भी हम पॉजिटिव होते हैं ना कुछ नेगेटिव एक बार जरूर ऐसे क्लिक होता है, हफ्ते में, 10 दिन में, 5 दिन में, कभी कभी डेली। क्यों? क्योंकि जब भी आप पॉजिटिव की ओर जाओगे ना कुछ टांग खींचने वाला पीछे आएगा आपके, और वो आप समझ भी नहीं पाओगे कि आपके कब विचारों से, बोली से, बातों से कब वहां पे आप कनेक्ट हो गए नेगेटिविटी से। तो वो चीज वो बता रही है कि आपको इन ऊर्जाओं से बचना होगा, समझना है कि कौन क्या है, और वो आप उसे कैसे जानेंगे। आप अपनी चेतना से बात करेंगे, है ना, उससे बात करके जानेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव ऊर्जाएं जो है पॉजिटिव लोगों का चेहरा दिखाएंगी आपको।
आपको लगेगा कि ये बंदा जो है बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है, लेकिन आप उसके अंतर मन को नहीं जानते हैं। तो इसलिए अपनी चेतना से जिस भी पर्सन के बारे में थोड़ा भी आपको शक लगे, आप जो है अपनी चेतना से बात कीजिए और उनसे बात करके उन्हें कन्फर्म कीजिए कि वो क्या है। और पक्का आपको मास्टर जवाब मिलेगा। तो वो कह रहे हैं इस तरह आप अपनी आत्मा या चेतना से संबंध बनाकर रखेंगे, तो आप जो है ऊर्जाओं को समझ पाएँगे। फिर उन्होंने कहा कि उलझनों में ना रहो, जो तुम्हारे लिए सही है, वो यूनिवर्स जो है हमसे हमेशा करवा रहा है और आप जाने-अनजाने वहाँ पहुँच भी जाते हैं। तो वो कह रही हैं कि आप ये मत सोचो कि आपको जो है यूँ ही छोड़ दिया गया है। जैसे ही आप ध्यान से जुड़ते हो ना, तो वो कह रहे हैं कि आप जो है यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ लेता है और आपको जहाँ पहुँचना या पहुँचाना होता है उसने वो आपको पहुँचा देता है। तो कह रहे हैं बस अपनी विश को स्ट्रांग होकर करें और यूनिवर्स आपके लिए जो भी अच्छा है वो कर रहा है। हमेशा अध्यात्म के लिए समर्पण की ज़रूरत है। देखिए अपनी लाइफ की विश पूरी करने के लिए आपको पूरी तरह से अच्छे से एक स्ट्रांग विल डालनी है, विश डालनी है आपकी, लेकिन अध्यात्म के लिए आपको समर्पण करना है। तो वो कह रहे हैं समर्पण की ज़रूरत है, वो करें। जो आपके गाइड हैं हमेशा आपको वो गाइड करते रहते हैं, उनके मैसेज पर ध्यान दें। जीवन में हमेशा गाइड किया जा रहा है और मन को साधने की ज़रूरत है सब जानने के लिए। तो वो कह रहे हैं आपको गाइडेंस तो दी जाती है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है हम उस गाइडेंस को या हमें जो मैसेज मिल रहे हैं हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते या जुड़ नहीं पाते। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ध्यान के मैसेज शेयर करते हैं, अरे वो ध्यान में ये दिखा, वो दिखा। तो हो सकता है वो उनके लिए कोई मैसेज हो लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि उसके लिए जो क्या करना है अपने मन को साधना है। मन बैलेंस रहेगा ना तो आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँगे। तो फिर वो कह रहे हैं कि अ तो ठीक है, सब जानने के लिए ठीक है, तो आप ध्यान करते रहिए, धरती को हील करें और प्रोटेक्ट भी करें, ये आपका काम है। ग्रिड के लिए सहायता की ज़रूरत है, मास्टर ध्यान के लिए जुड़े और लोगों को भी जोड़े। आपकी प्रतीक्षा की जा रही है, मतलब आपको मैसेज मिल गया, अब आपके वहाँ वेट शुरू हो जाएगा कि भई इतने सारे लोगों को आज मैसेज मिला, मान लो यहाँ पे 20 यहाँ पे हैं और 500 लोगों ने यूट्यूब पे देखा। अब इन सब के लिए जो है वहाँ पे आपकी वेट हो रही होगी कि भई हमने इतने-इतने लोगों को मैसेज दिया। अब आप देखिए कि मैसेज मिलने के बाद आप पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं वहाँ पे, है ना? क्योंकि आपके लिए सेवा आई है। सेवा करने से मैंने कहा बहुत बार कर्म कटते हैं, आपकी ग्रोथ होती है ना? तो ये आपकी सेवा का समय है, आपकी प्रतीक्षा की जा रही है। फिर उन्होंने कहा कि लाखों की संख्या में मास्टर जुड़कर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लाखों की ज़रूरत है। तो कह रहे हैं कि तो आप भी मेरे बच्चों ये माँ की पुकार है, वो भी यही चाहती हैं। तो वो हमें कह रही हैं कि मेरे बच्चों ये जो है आपकी माँ की पुकार है और वो माँ चाहती है कि उनके बच्चे जो है हमेशा सुरक्षित रहे। आप ये जो है आपके लिए वो यही चाहती हैं इसलिए सेवा कार्य में आएँ और सेवा से जुड़े, आपकी आत्मा की भी प्रगति होगी। ये हमारी इच्छा है कि हमने इस ये हमारी भी इच्छा है कि हमने इतने विध्वंस की भविष्यवाणी की है, पर हम भी चाहती हैं कि वो झूठ हो जाए। तो वो कह रही हैं अब वो क्या कह रही हैं देखिए माँ की देखभाल करना बच्चों का काम होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ बच्चों की परिस्थिति ऐसी होती है, कुछ पेरेंट्स की भी कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ होती हैं, ऐसा नहीं कि बच्चों की होती है। कभी-कभी इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है तब भी जो है थोड़ा तालमेल नहीं बैठ पाता। लेकिन फिर भी आपके माँ-बाप जैसे भी हैं, आपको उनका देखभाल करना फ़र्ज़ है आपका। क्यों? क्योंकि जब आप कुछ बोल नहीं पाते थे, माँग नहीं पाते थे, तब आपकी माँ जो है आपका कितना ध्यान रखती थी। है ना? आज भी आपकी माँ आपकी एनर्जी से, आपके फ़ोन पे आवाज़ से ही जान जाती है कि ये जो मेरा बच्चा है, जो परेशान है ना? तो वो माँ आपके लिए अब धरती माँ हमारी माँ से भी बड़ी माँ है हमारी। हम सब उनकी गोद में पल रहे हैं, वो हमारे लिए सब दे रही है, हवा, पानी, खाना सब कुछ जो भी है वो धरती माँ प्रोवाइड करा रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब आपकी माँ की ये पुकार है, आपकी माँ के लिए सेवा का अवसर है कि आप अपनी माँ की सेवा कर सकते हैं। तो वो कह रही हैं कि मैंने जो है ये मेरी भी इच्छा है कि आप लोग करो। क्यों? कहती हैं कि मैंने जो इतनी भविष्यवाणियाँ की विध्वंस की, तो मैं चाहती हूँ कि वो जो है आप इतनी द ध्यान साधना करो, इतनी एनर्जी क्रिएट हो कि वो सारी मेरी बताई हुई बातें झूठ हो जाए। है ना? मैं ऐसा चाहती हूँ जैसे मैं 2012 वाली भविष्यवाणी झूठ हुई, तो कह रही हैं ऐसे ही जो है मुझे मेरे मान और अपमान से कुछ लेना-देना नहीं है। मेरी चिंता पूरी मानवता की है, तो आइए हाथ उठाएँ और माँ की हीलिंग करें। तो वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ, मैं ये नहीं समझती हूँ कि मैंने भविष्यवाणी की तो ये झूठी नहीं होनी चाहिए, ये सच होनी चाहिए। तो कह रही मैं भी चाहती हूँ कि वो झूठ हो जाए। तो कह रही हैं कि आइए
हम जो है ये आके अपनी माँ की हीलिंग के लिए हाथ उठाइए और उनकी चिंता है पूरी मानवता की कि मानवता की रक्षा होनी चाहिए। तो फिर कह रही है शांति के लिए परमात्मा भी इसमें हमारे साथ है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर बात कर सकते हैं आपसे। फिर उन्होंने कहा कि आप जानती हैं कि ये काम कैसे होगा, मतलब वो मुझे बता रही हैं कि आप जानती हैं कि ये काम कैसे होगा। माँ की सेवा कीजिए, अपनी माँ और धरती माँ दोनों की, तभी जगत जननी भी आपका, जो जगत जननी माँ है उसके उसका जो है आपके अंतर मन में उदय होगा। तो वो कह रही है जब आप अपनी माँ की और धरती माँ की सेवा करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तो आपके अंतर मन में जो जगत जननी का निवास है उसका उदय होगा। मतलब देवी शक्ति आपके अंदर जागृत होगी। तो वो कह रही है कि जब आप ये काम करेंगे सेवा माँ और धरती माँ की, तब आपके अंदर जो है जगत जननी माँ की एनर्जी का उदय होगा, उनकी ऊर्जा को आप जान पाएंगे। तो फिर चलते हैं, माँ वेंगा आपकी अपनी सवारे अपने को और अपने भविष्य को, मतलब अपने को भी संवार के रखिए और अपने भविष्य को भी। बाय बाय, सुनहरे भविष्य की ओर कदम, शुभ कामनाओं के साथ। मतलब वो आप सबको कह रही हैं कि आपके जो है सुनहरे भविष्य की ओर जो आपने कदम रखा है उसके लिए आप हम आपको शुभकामनाएं देती हैं। फिर मैंने जो है उनसे ये भी बात किया कि मैंने उनसे कहा कि ये सब ना बहुत भयंकर लग रहा है, जो आप ये बता रहे हो ना ये बहुत ही भयंकर लग रहा है। तो फिर वो कह रही हैं कि हाँ ये सचमुच बहुत भयंकर है, क्योंकि आपको आप समझे कि सुनकर ऐसा लग रहा है तो हमें हमारे विजन में कितना दुख दिया होगा। हाँ, उनको वो कह रही हैं कि जब आपको सुन के इतना दुख हो रहा है कि कोई ऐसा होगा, तो कहती जब मुझे विजन होते थे तो आप सोचिए कि मुझे कैसा लगता होगा, मैं कितनी दुखी होती होंगी उस विजन से। तो कह रही हैं कि इसलिए आपको बताया गया कि आप इस पर काम करें और सभी को बताएं कि ये हीलिंग का काम कैसे करना है, धरती माँ की सेफ्टी का काम, इसलिए आप सभी मिलकर लगातार करें। और जिन भी ग्रुप से आप जुड़े हैं उन्हें एक समय का ध्यान सिर्फ और सिर्फ धरती माँ की हीलिंग करने के लिए करना है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी धरती माँ ही नहीं रहेगी तो आपके अस्तित्व का क्या होगा। तो कह रही है आप जितने भी ग्रुप और जितनी भी जगहों से जुड़े हैं, प्लीज उन्हें कहिए कि ये जो है हीलिंग का काम अपने एक सेशन प्रॉपर मेंटेन करें, या तो आप जो है लास्ट के 10-15 मिनट सिर्फ धरती माँ की हीलिंग करें। तो कह रही है आपको ये सब जगह मैसेज देना होगा। वो कह रही है इसलिए बताया गया कि इसे लगातार करना है, रोज सभी लोग कम से कम 15 मिनट का ध्यान जरूर करें धरती माँ के नाम पर। फिर मैंने उनसे पूछा कि जो चाल का उल्टा होना क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा नहीं होता, जैसे कहते हैं वो बुरे ग्रह आते हैं ना तो वो उल्टी चाल चलते हैं तो बहुत बुरा होता है, बहुत अच्छा नहीं होता। तो कह रहे हैं कि ये जो नेगेटिव है ना, जो नेगेटिविटी है, ये जो है धरती को काबू करने की कोशिश कर रही है, करेगी भी आगे भी, पर ये समय थोड़ा सा है और जो इससे निकलने के लिए 5 से 7 साल का समय है। मतलब नेगेटिविटी पावर में है और वो जो है धरती माँ को काबू करने की कोशिश करेगी, इसलिए उन्होंने कहा कि धरती उल्टी चाल चलेगी, क्योंकि उनके पावर में आ जाएगी थोड़े समय के लिए धरती। तो फिर कह रहे हैं कि उनको जो है अत्याचार धरती पर बढ़ेंगे और सभी लोग नेगेटिव ऊर्जा के प्रभाव में आएंगे और सारी धरती पर अकल्याणकारी ताकतें बढ़ जाएंगी और ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाएगा, जैसे कि इस समय हो रहा है। आप देखिए कितना कितना बुरा हो रहा है ना, अभी आप देखो तो ये क्या अच्छा हो रहा है, बम फेंके जा रहे हैं। जो नॉर्मल मतलब एक संधि होती है कि भाई नॉर्मल जनता पे नहीं करेंगे वो ये काम, वो सिर्फ आर्मी के ठिकानों पर करेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कहीं कहीं भी फेंके जा रहे हैं, अस्पताल तक पे फेंक दिया गया, कितने लोग जा रहे हैं इस तरह से। तो वो कह रही है कि ये जो है नेगेटिव, जो अकल्याणकारी, मतलब जो किसी का कल्याण नहीं चाहती, वो ताकतें बढ़ रही हैं। तो वो कह रही है कि इस समय क्या हो रहा है, इस समय ऊर्जा का जो है संतुलन बिगड़ रहा है और नेगेटिव पॉजिटिव का युद्ध शुरू हो चुका है। और ये युद्ध तो इस धरती पर हमेशा से ही होते रहे हैं, जिसे आप देव असुर संग्राम व दुर्गा के युद्ध की तरह जानते हैं। तो वो कह रहे हैं कि धरती पर जो है नेगेटिव पॉजिटिव की लड़ाई शुरू हो गई है, और ये जो है लड़ाई आज की नहीं है, ये हमेशा से होती रही है, जिसे आप कभी देव असुर संग्राम कहते हो, कभी जो है दुर्गा माँ जो लड़ रही है आप वो समझते हो। तो वो कह रहे हैं कि ये जो है लगातार जारी है, ऐसा नहीं कि ये आज ही हो रहा है, ये लगातार जारी है और सब कुछ समानांतर चल रहा है और आप खुद इसके साक्षी हैं। तो आपको इसके प्रमाण की जरूरत नहीं है, अभी ये आप ऊर्जा और इंटेंशन से रोक सकते हैं। मतलब आपको जो है नेगेटिव को इंटेंशन और ऊर्जा नहीं देनी है, आपको सिर्फ पॉजिटिव को इंटेंशन और ऊर्जा देनी है। पॉजिटिव शब्दों का यूज करें, शब्दों खबरों को फैलाए नहीं, डर और असुरक्षा की भावना को पर भी जोर ना दें।
मतलब डर ना फैलाएं कि ये हो रहा है आजकल तो सेफ नहीं है। ये जो हम शब्द बोलते हैं ना, समाज अच्छा नहीं है ना, बच्चे सेफ नहीं है, ये असल में हम ये बना रहे होते हैं, क्योंकि हम जगह जगह खड़े होके बैठ के कोई काम नहीं है तो यही बातें हो रही हैं। पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, समाज पे बात हो रही है, किसने क्या किया उस पे बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि ये भी आप इसे फैलाए नहीं, क्योंकि ये भी आप ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं नेगेटिव। समाज अच्छा नहीं है मीन्स आप कह रहे हैं कि समाज अच्छा ना हो। जब भी आप जितनी बार भी कहते हैं ना समाज अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है, तब तब आप ये कह रहे होते हैं असल में कि समाज सेफ ना रहे, समाज अच्छा ना रहे। आप वो एक एनर्जी फैला रहे होते हैं शब्दों के द्वारा। तो वो कह रहे हैं कि उसे भी ना फैलाएं, जो चाहिए सिर्फ वही सोचे और वही उन्हीं शब्दों का यूज करे। हम बाबा वेंगा, हमने ही बहुत सारी विध्वंस की भविष्यवाणी की, क्योंकि इस तरह हम संसार के मास्टर को पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाने का भी मैसेज देते थे। अभी देखिए, जब मैं वो बता रही हैं कि ये जो है इस तरह की ऊर्जा एक फैलने वाली है, इस तरह का होने वाला है, तो उन्होंने प्रोसेस भी बताया ना कि आप ये तरीका करिए और आप जो है धरती को हील कीजिए। तो वो कह रही हैं कि जो जो मेरे जब जब ये मैसेज आते थे ना, तो जो पॉजिटिव एनर्जी वाले मास्टर थे ना, वो अलर्ट हो जाते थे और जो है उसको हीलिंग का काम शुरू हो जाता था उनका अपना। तो वो कह रहे हैं कि तो भविष्यवाणी को फैलाकर हमारे जो है धरती के रक्षकों तक भी ये मैसेज जाता था और अपने काम में वो लग जाते थे और ज्यादा पावर के साथ इसलिए ये फैलाए जाते थे। जिनको जानना था उन्हें वो मैसेज मिल जाता था। तो वो कह रही है कि जैसे ही मुझे पता चलता था, मैं जो हूँ मैसेज सबको दे देती थी और वो जो है मास्टर जो है पॉजिटिविटी के साथ उस पे काम करना शुरू कर देते थे। तो वो कह रही हैं कि ध्यान से ऊर्जा को बढ़ाकर आप भी इस तरह हाई एनर्जी के मास्टर से जुड़ सकते हैं व उनसे मैसेज ले सकते हैं। आप सभी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये जो मैसेज आ जाए है ना, ये सबको जोड़ने की कोशिश है कि सब जो है पॉजिटिव एनर्जी के मास्टर से जुड़े। तो कह रही हैं कि हम अपनी पावर आपको, अच्छा ये उन्होंने मेरे लिए बोला है, फिर तो आपके लिए इतना ही है। तो ये कह रहे हैं कि जो भी हाई एनर्जी से जुड़े हैं उन्हें मैसेज मिल गया और काम शुरू हो गया, आपको बस इसे बड़े लेवल पे करवाना है, इसलिए आप सभी को इससे जोड़ने का काम शुरू कर दीजिए। तो मास्टर जिसको जिसको भी आप चाहें मैसेज दे सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, पर्सनल पे भी लोगों को बता सकते हैं कि आपको ये करना है। आपके एडमिन जो है वो जब भी ध्यान करवाए उसमें 10 मिनट का लास्ट का ध्यान जो है धरती माँ की हीलिंग के लिए कराए। उसके बाद जो है सबको बाकी और प्रोसेस करना है। धरती को जैसे आपने लॉक करना बताया हमने, वैसा आपको लॉक करना है। जी मैम। थैंक यू विरंगा जी। ये इतने इम्पोर्टेंट आपने मैसेजेस सबको जो दिए, तो हम तो यही कहते हैं आप बड़े बड़े मास्टर्स के मैसेज लाती रहे, हमें बताती रहे, तो हम जी लोग भी अप चलिए, टू डेट रहेंगे। 5 मिनट के लिए धरती माँ को वो प्रोसेस सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए करते हैं, ठीक है। तो चलिए जी। आंख बंद कर लीजिए, ध्यान की ऊर्जा से जुड़ते हैं। सभी लोग जुड़िए प्लीज, क्योंकि ये प्रोसेस समझ के आपको करना है। तो मुझे जो जो दिखता जाएगा और जो जो मुझे समझ आता जाएगा मैं वो बोलूंगी और आप लोग वो इंटेंशन दीजिए, दिखता है तो विजन भी कीजिए। तो चलिए, हाथों को लॉक कर लीजिए, सुखासन में बैठ जाइए, पानी पीना है तो पी सकते हैं और अपनी आंखों को बंद करेंगे। ध्यान की ऊर्जा से जुड़ने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। हर आती जाती सांस से कनेक्ट होना है। हम सभी जो है इस समय इस ऊर्जा के लिए सभी डिवाइन एस्ट्रल मास्टर्स को इनवाइट करते हैं। हम सबके गुरुओं को, इस जन्म के और पिछले सभी जन्मों को, जो भी जन्मों में हमारे साथ लोग आए मास्टर्स के रूप में, उनको इनवाइट करते हैं। महाअवतार बाबा जी, पत्री जी और शिव शक्ति के सभी रूपों को इनवाइट करते हैं। बजरंग बली, गणपति और माँ दुर्गा, माँ काली, वाराही देवी, सभी डायमेंशन के मास्टर्स, सेंट्रल सन को इनवाइट करते हैं। सभी देवलोक जितने भी हैं, शिवलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, सभी लोगों के डिवाइन एस्ट्रल मास्टर्स, दिव्य एनर्जीज को इनवाइट करते हैं। हम सबके स्पिरिट गाइड, ईस्ट और हमारे सभी के गुरुओं को इनवाइट करते हैं। जितने भी डायमेंशन के हीलिंग मास्टर्स हैं हम उन्हें इनवाइट करते हैं।
रामायण के सभी पात्र, श्री कृष्णा, राधा और रुक्मणी के साथ। सभी मास्टर जो आज के प्रोसेस में हमारे साथ आना चाहते हैं, हम उन सभी को इनवाइट करते हैं, उनका वेलकम करते हैं। अब अपने सामने धरती माँ को एक फुटबॉल के रूप में विजुलाइज करेंगे, और जो ध्यान की एनर्जी हम रिसीव करते हैं रोज, अपने आप से उस एनर्जी को निकलता हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि ये ध्यान के लास्ट में करना है। ये हमेशा ध्यान की ऊर्जा को अपने आप से निकलता हुआ महसूस करें। गोल्डन लाइट जो है, अपने आप को गोल्डन बॉडी में विजुलाइज कीजिए, और वो गोल्डन कलर की एनर्जी जो है आपसे निकल के आपके पूरे घर में फैल रही है। अपने घर का एक एक कोना उससे भरता हुआ देखेंगे, और फिर पूरे समाज में फैलता देखें, पूरे स्टेट में, पूरे देश में। ऐसा विजन करें कि जैसे आप ऊपर से देख रहे हैं धरती को, और पूरी धरती जो है वो पूरी गोल्डन लाइट से कवर हो रही है। ये जो एनर्जी है, ये सेफ्टी की है, हीलिंग की है, ध्यान की, शाकाहार की, ज्ञान की। ये एनर्जी धीरे धीरे पूरी धरती को कवर कर रही है। जो फुटबॉल के रूप में आपके सामने धरती, वो पूरी तरह से गोल्डन बॉल में बदल गई है। अब देखेंगे ऊर्जा से एक पिरामिड बनेगा, जो ऊपर यूनिवर्स से आएगा, और नीचे नॉर्थ और साउथ पोल, दोनों पोल से एक एक पिरामिड जो है वो आपको ग्रीन भी दिख सकता है, आपको पिंक भी, और वाइट भी, और गोल्डन भी। तो जो भी कलर का पिरामिड आप सबको दिख रहा है, वो धरती के दोनों पोल्स पे लगाएंगे। और जब आप ये कर रहे होंगे, तब बहुत सारे मास्टर जो है हमारे चारों तरफ खड़े होंगे। दो सर्कल में ये मास्टर खड़े होंगे। एक वो सर्कल जो कि उस पिरामिड को लॉक करेगा अपनी जो एनर्जी है उससे, और एक वो सर्कल जिसमें हम सभी जो है मानव रूपी आत्माएं, एस्ट्रल मास्टर्स हमारे साथ, हमारे एंजल, आर्के एंजल्स, सभी उस दूसरे सर्कल में खड़े हैं, चारों तरफ से एनर्जी देने के लिए। इस सीन को विजुलाइज करेंगे आप। पहला सर्कल जो दिव्य आत्माओं का है, दिव्य एनर्जीज का है, जिन्हें हम भगवान के रूप में जानते हैं, एंजल्स के रूप में जानते हैं, पहले सर्कल में वो लोग हैं। अब आप देखेंगे कि धरती जो है गोल्डन बॉल के रूप में है, और पिरामिड जो है वो दोनों पोल से आके उसमें टच हो गए हैं, उसका एक बॉक्स जैसा बन गया है। आप मरकबा पिरामिड भी विजुलाइज कर सकते हैं, कि जिसमें एक पिरामिड ऊपर जिसकी नोक है, और एक पिरामिड जिसकी नीचे नोक है। आप इस तरह से भी विजुलाइज कर सकते हैं। अब ये पिरामिड एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, और इसमें इंटरलॉकिंग एक सिस्टम लगा है, जिसमें वो पूरी तरह से लॉक हो जाएंगे। वो एक विजुलाइजेशन कीजिए कि सभी मास्टर मिलके उनके जो है स्विच है वो ऑन कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे में उसको टक कर रहे हैं। और अब एक ऊर्जा के सर्कल की तरह की बेल्ट आ रही है, वाइट कलर की, प्योर वाइट कलर की एनर्जी की जो है बेल्ट, उस जहां पे वो बटन्स है वहां पे वो बेल्ट चढ़ाई जा रही है। मतलब उसको पूरी तरह से एनर्जी से लॉक कर दिया जा रहा है। वो बेल्ट उस जहां पे भी वो बटन है पूरे सर्कल में, पिरामिड की शेप में, वहां पे वो बेल्ट चढ़ा दी गई है उस पे। अब उसको कोई स्विच को देख भी नहीं सकता है, उस पे बेल्ट चढ़ गई है। अब जो है फिर से विजुलाइज करेंगे, एक गोल्डन एनर्जी उन पे चढ़ती हुई देखेंगे। जो पिरामिड हमने लगाए हैं उनके ऊपर गोल्डन एनर्जी चढ़ रही है, पूरी तरह से कवर हो रही है उससे वो पिरामिड। और जैसे जैसे ये गोल्डन एनर्जी से कवर होते जाएंगे, वो जो है अदृश्य होते जाएगी बॉल, पिरामिड समेत वो जो है दिखनी बंद हो जाएगी। और इस समय जो है सभी सर्कल जो दोनों बने हैं मास्टर्स के,
वहां से हीलिंग दी जा रही है बराबर। और ये काम 24 घंटे जारी है, लगातार चल रहा है ये काम। जैसे ही आप गोल्डन लाइट में से कवर करेंगे पिरामिड्स को, धरती पूरी तरह से अदृश्य हो गई है, इनविजिबल हो गई है। सभी मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे। धरती की हीलिंग लगातार 24 घंटे जारी है। जितने भी इस समय मास्टर हमें कनेक्ट हुए, मातार बाबा जी, सप्तऋषि पत्नी, पंच महाभूत, धरती माँ की कॉन्शियसनेस, यूनिवर्स की, हमारे सभी गुरु, हमारे ईष्ट, हमारे स्पिरिट गाइड, हमारे जितने भी देवी देवता के नाम की एनर्जी है, आर्कएंजल, एंजल, सभी, बजरंग बली, गणपति, शिव शक्ति, पितामह, महातार बाबा जी, और जो भी अदर डायमेंशन के मास्टर हमारे साथ कनेक्ट हुए, हीलिंग मास्टर हमारे साथ कनेक्ट हुए, उन सब का आभार प्रकट करेंगे और उन्हें धन्यवाद देंगे कि हम इस सेवा में भागीदार बने। धरती माँ को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स और सेफ्टी की एनर्जी देते हुए धीरे धीरे अपने आप को शरीर में महसूस करेंगे मास्टर्स। अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे और उनमें आंखें खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू वृंदा जी, बहुत सुंदर प्रोसेस आपने थैंक यू करा दिया। सुंदर जी, आत्मवंदन। थैंक यू मास्टर्स। ये प्रोसेस आपको डेली करना है। थैंक थोड़ा यू। आगे पीछे होगा कोई बात नहीं, क्योंकि बस एक इंटेंशन ही काम करेगी। आप समझ लेना, आप जो भी इंटेंशन देंगे तो सेफ्टी और हीलिंग की इंटेंशन देके पिरामिड लगा के उन्हें इनविजिबल करना है बस, ठीक है थैंक यू रिकॉर्डिंग सो ऑफ मच कर मैम। जी। थैंक यू सभी को। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। दीदी थैंक यू। रिकॉर्डिंग ऑफ कर। थैंक यू सो मच।